जय माँ काली दोस्तों। तो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही भव्य मंदिर में, जो बहुत ही विख्यात मंदिर में, जिसका नाम आप सबों ने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, क्योंकि माँ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उससे कोई भी अछूता नहीं। एक ऐसा मंदिर जहाँ माँ ने खुद अपने सर को काट कर अपने हाथों में पकड़ रखा है और इस रूप की वहाँ पूजा होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ माँ छिन्नमस्तिका की, जो रामगढ़ जिले में रजरप्पा में स्थित है। माँ छिन्नमस्तिका जो 10 महाविद्याओं में से एक, जिन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है, और जो काली माँ का ही एक रूप है कि एक हाथ में कटा हुआ सिर तो दूसरे हाथ में तलवार है। माँ का ये कटा हुआ रूप जो अपने हाथ में पकड़ कर रखी है, यह प्रतीक है आत्मबलि, त्याग, दान और भौतिक शक्ति से परे होने का प्रतीक है। तो आज हम सब जा रहे हैं इस मंदिर में पूजा करने के लिए, साथ ही साथ आप सबों को भी दिखाने के लिए माँ का स्वरूप कितना निराला है और वहाँ कितने सारे भक्त दूर दूर से आते हैं। तो चलिए हमारे साथ रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन करने। जय माँ छिन्नमस्तिकी। चलो चलो। तो देखिए दोस्तों, हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं कार में और चल पड़े हैं माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन करने के लिए। माँ छिन्नमस्तिका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। यह झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में रजरप्पा में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु अपने मानन के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बलि प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो देखिए, हम सब पहुँच गए हैं। जीजा जी, दीदी, भैया, भाभी और पूरा फैमिली मेम्बर आए हैं हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे को प्यार कर। इतना वही थक गया। अरे भाई कितनी दादा इसको लड़का कोई प्यार ही नहीं कर रहा इसको। भैया नाराज हो गया। तो देखिए, यहाँ हमारे घर के सारे लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारा एक मन्नत था जो कि पूरा हो चुका है। तो उसी को हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से आए हैं यहाँ पे। तो चलिए जाकर देखते हैं कि मंदिर में कितनी अधिक भीड़ है। तो चलिए आपको बताते हैं माँ छिन्नमस्तिका की अनसुनी कहानियाँ। छिन्नमस्तिका, इसका अर्थ होता है अपने ही मस्तिष्क को अलग करना, अर्थात छिन्न करना। माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है जहाँ उनका सिर उनके शरीर से अलग है, अर्थात छिन्न है। यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग ऊर्जा का आभास हो जाता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे असम के कामाख्या मंदिर के समकक्ष माना जाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत रौद्र है। इनके गले में मुंड और सर्प की माला है। इनके एक हाथ में तलवार है, वहीं दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है और उनके गले से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं। एक धारा स्वयं देवी पीती है, बाकी 2 धाराएं उनकी सखियां डाकिनी और शाकनी को दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ का ऐसा रूप क्यों है, तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती एक बार अपनी प्रिय सखी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी जया और विजया को बहुत तेज भूख लगी। माता ने उन्हें थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु वे भूख से इतने व्याकुल हो गए कि उनका पूरा चेहरा काला पड़ने लगा। माता ने बिना समय गवाए अपना सर धड़ से अलग कर दिया और उनकी भूख को शांत किया। इसके अलावा और एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, जिसमें कि माँ अपनी सखियाँ डाकिनी और शाकनी के साथ युद्ध कर रही थी। तभी उनकी सखियों को बहुत तेज भूख लगी। माता ने उनको थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु वह भूख से बहुत व्याकुल होने लगी। तभी माँ इधर उधर खाने के तलाश में भागने लगी। तभी माता ने देखा कि
सामने में स्त्री पुरुष रति में लीन थे। माता ने उनसे खाने का आग्रह किया, परंतु माता की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे कि माँ बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और उनके ऊपर पैर रखकर अपने ही मस्तिष्क को काट दिया, जिससे कि रक्त की 3 धाराएं निकली। पहला उन्होंने खुद सेवन किया और बाकी 2 धाराओं से अपनी सखियों की भूख मिटाई। इसीलिए रजरप्पा में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है, जहाँ पैरों के नीचे रति और कामदेव है, दोनों तरफ उनकी 2 प्रिय सखी हैं और बीच में माँ अपना कटा हुआ सिर लेकर है, जिससे रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर मन्नत मांगने का एक बहुत ही विशेष तरीका होता है। यह देखिए, ये है मन्नत का गेट, जहाँ पर भैरवी नदी से पत्थर लाकर धागे की सहायता से इस गेट पर बांधा जाता है। कहा जाता है कि प्रति वर्ष यहाँ पे असंख्य पत्थर अपने आप गिर जाते हैं। ये प्रतीक है कि उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अगर आपको भी यहाँ पे मन्नत मांगना है तो आप इस प्रकार से भैरवी नदी के पत्थर को यहाँ बांध सकते हैं। सामने में ही पंडित जी बैठे हैं, वह यहाँ के सारे नियम आपको विधिवत बता देंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे पाठा बलि देते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर माँ का श्रृंगार चढ़ाते हैं, जिसमें कि साड़ी, चुन्नी और चूड़ियाँ वगैरह होती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में राहु का कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति पर राहु का प्रकोप है तो वह अपने घर से एक पोटली में उड़द की दाल बांधकर लाए, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर इस मंदिर के चौखट को स्पर्श कराकर भेड़ा नदी में प्रवाहित कर दे, जिससे कि उसका राहु का दोष मिट जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार हमें पता चलता है कि इस स्थान का नाम रजरप्पा कैसे पड़ा। एक राजा थे जिनका नाम था रज और उनकी महारानी का नाम था रप्पा। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। वे इस स्थान पर आके माँ की खूब सेवा आराधना की। उसके बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम रजरप्पा पड़ा, जो राजा रज और रानी रप्पा के नाम का मेल है। छिन्नमस्तिका के मुख्य मंदिर के अलावे यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जिसे आज हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का बहुत ही बड़ा शिवलिंग। उससे पहले ये देखिए, ये है पिछला गेट। यहाँ पे 2 गेट हैं। जब बहुत अधिक भीड़ होती है तो इस गेट से एंट्री मिलती है, अगर कम भीड़ हो तो आगे के गेट से एंट्री मिलती है। तो यहाँ से आप देखिए छिन्नमस्तिका का मंदिर पूरी तरह रक्त से भरा हुआ है। इसे देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि चारों तरफ रक्तपात हुआ है। तो देखिए, मैं इस शिवलिंग की बात कर रही हूँ, जो बहुत ही विशाल है। मैंने इतना बड़ा शिवलिंग इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। इससे पहले मैंने आपको और एक वीडियो में दिखाया था, जो पुरुलिया के बेड़ादा मंदिर का था, जो कि बहुत ही विशाल था, पर इतना विशाल नहीं था। वह एक प्राकृतिक शिवलिंग था जो दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, परंतु यह एक मानव निर्मित शिवलिंग है जिसका आकार इतना विशाल बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही विशाल विशाल दुर्गा देवी, काली माँ और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो जिनके दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, हम लोग का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया और हम लोग पूजा करने के बाद यहाँ पे आए हैं। इसी दुकान से हमने मिठाई खरीदी थी, तो फिर से हम लोग यहाँ आए हैं और अभी हम करते हैं कुछ नाश्ता। কয় টাকা করেছে? 210 হ্যাঁ শোনা না চার মার করছো তা কেন খাবে हो गया स्विमिंग मेन्यू का, हो गया खत्म। आप लोगों में स्विमिंग करने का मन कर रहा है क्या? अरे चलिए फिर एक डुबकी लगा ही लेते हैं। तो डुबकी लगाओ फिर। अरे पैर धो लो अच्छे से, उसी में हो जाएगा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सही में। तो हम लोग का पूजा यहाँ पे हो गया है और माँ के दर्शन करने के बाद मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब मैं एकदम सामने तरफ में गई थी और मैं ऐसे निहार रही थी, सही में फिर हम ऐसे पूछ रहे थे ताकि कोई देख ना ले। दर्शन नहीं
धक्का मार के अंदर घुसाए और धक्का मार के निकाला यार। हम लोग इधर लास्ट में थे ना, तो फिर इधर से पंडित जी बोले उधर जाओ करके, तो फिर हम थोड़ा अंदर तरफ गए और सामने से जाके ऐसे करके मतलब पैर पीछ गए बहुत अच्छे से। हाँ, तो फिर भगवान और हम लोग को आशीर्वाद दे कि हम लोग बार बार यहाँ आए दर्शन करने के लिए। जय माँ छिन्नमस्तिके। पूरी सब्जी भी है। नहीं। तो देखिए अभी हम लोग आए हैं इस छोटे से होटल में कुछ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि हमें खाना क्या है। कुछ लोगों को कचौड़ी खाना है, कुछ लोगों को पूड़ी खाना है, और हमने यहाँ पे किया है छोले भटूरे। हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट, कहीं भी जाओ तो छोले भटूरे खाना ही है। कैसा है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पूजा हो गया है कि अभी हम लोग इस छोटे से होटल में आए हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है। और हम लोग इधर में दिखाते हैं आपको 2 कमरे हैं, उस कमरे में हम लोग अभी बैठे हैं। और यहाँ पे चलिए माइन को दिखाते हैं कि माइन क्या कर रहा है। माइन क्या कर रहे हैं? देखिए माइन यहाँ पे मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, और पापा इधर है, और बच्चे देखिए कितना बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 कमरे मिले हैं, इसमें लोग आराम करें। देखिए बेड उड भी है, और यहाँ पे देखिए और एक है कमरा जहाँ पे यहाँ पे सब लोग लेटे हुए हैं। बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। हाय, देखिए गुड़िया यहाँ पे दूध पी रही है। चलिए सब वहाँ पे चलो, थैंक यू। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। मामी मोबाइल दीजिए। मामी मोबाइल दीजिए। बैठो। क्या बाबा रे? हाँ अच्छा ठीक है, हटा। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम लोग के यहाँ पे खाना वाना बन रहा है और थोड़ा सा देरी बाद बन जाएगा। मेनू यहाँ पे खेलो, मेनू उधर डॉगू है, इधर खेलो। बालू में ही खेल रहा है इन लोग। खेलो बालू खेलो। तो अभी हम लोग का देखिए खाना पीना लगभग नहीं, नाश्ता हो गया है, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, और कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा तो हम लोग ख़रीद लेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत छोटे मंदिर भी है, तो वो सब भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि खाना बनने में अभी बहुत ज़्यादा समय है। हम लोग अभी मंदिर में मस्ती करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ खरीदेंगे अभी, अच्छी चीज़ें हैं। हाँ देखिए इनको खिलौना चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो जिसको जो चीज़ चाहिए वो सब हम लोग भी खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं और जिनमें पेड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है। हम लोग यहाँ जब भी आते हैं तो बहुत अधिक संख्या में पेड़ा ले जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की दुकान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चूड़ियाँ खरीदते हैं। यहाँ पे फिर से माता के दर्शन किए, और अभी हम लोग इधर चलते हैं और देखते हैं कि इधर और क्या क्या मंदिर है, और इधर से नदी भी देख सकते हैं। तो चलिए नदी भी देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखने चलते हैं दामोदर नदी। और उधर में जो था वो दूसरी छोटी नदी थी। अब वो दामोदर नदी धनबाद मामा घर जाता है तो एकदम बड़ा सा नदी नहीं मिलता है उसी का? नहीं धनबाद नहीं, एक मिलता है बहुत बड़ा नदी, उसको बोलते हैं दामोदर नदी।
तो इधर है सूर्य मंदिर और इधर ही आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी सूर्य मंदिर देखने के लिए। और उसके बाद ही है दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर है इधर पर। बहुत सारे लोग आते हैं जो छिन्नमस्तिका के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर भी आइएगा और इधर में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आए हैं हम लोग चूड़ी खरीदने के लिए। ये इस दुकान में बहुत सारी चूड़ियाँ मिल रही हैं, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चूड़ी खरीदूं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ढेर सारी चूड़ियाँ, ऐसा लग रहा पूरा दुकान ही खरीद ली। सबके हाथों में इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, देखिए सभी ने बहुत सारी चूड़ियाँ, बंदी वगैरह जो भी यहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे खासकर यहाँ की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी मिल रही है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी। देखिए अभी हम लोग रूम में पहुंच गए हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत सारा खिलौना खरीदे हैं जिससे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए हर्षित कितने प्यार से खेल रहा है। वो एक एरोप्लेन खरीदा है और यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है। तो चलिए हम लोग अभी खाना खाते हैं। खाने के आइटम में है चावल, सलाद और पांठा मांगसो। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पे नहीं बनाया है क्योंकि हमें जल्दी से खाना है और फिर घर के लिए भी निकलना है, तो ज़्यादा आइटम नहीं किए हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं दीदी, भाभी और उधर में बैठे हैं जेठी, मम्मी, मेरी देवरानी और लड्डू। तो चलिए फिर खाना खाते हैं। देखिए देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे एक पापड़ भी है। वाह, ये पापड़ हम लोग बचपन में खाते थे, तो बचपन की याद आ गई। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना। मुझे तो लग रहा है खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मेरी दीदी और भाभी का चेहरा देख के पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए दोस्तों, दर्शन, पूजा पाठ, खाना पीना सब हो गया है और अभी हम लोग को चलने की बारी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। और आज बच्चों ने इतनी बदमाशी की ना कि पूछिए मत। देखिए बच्चे कितने बदमाश बच्चे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। तो देखिए सभी, आधे लोग जाएंगे अपने घर, आधे लोग जाएंगे अपने घर यहाँ से। आप जाओगे मायके? हाँ, हम आए थे ससुराल से और हम अभी जाएंगे मायके। मतलब हम इस गाड़ी में आए थे और हम इस गाड़ी में भी जाएंगे। तो मैं चली अपने मायके। आप लोगों को ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि आज मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत की है। और हाँ, जीवन में एक बार तो ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए क्योंकि यह एक मनोकामना मंदिर है जहाँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मेरे साथ बोलिए जय माँ छिन्नमस्तिके।